हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी कैन डू। क्या आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, वो भी फ्री में? क्या आप करना चाहते हो आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर ब्रांच पूरा 3 साल का जो एजुकेशन है वो फ्री में करना चाहते हो? या आप करना चाहते हो आपका मास्टर डिग्री, वो भी फ्री में? या आप करना चाहते हो बीएससी, बीए, बीकॉम फ्री में? वो कैसे, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। हमारे इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, स्किप ना कीजिए। स्किप करने से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी मिस हो जाएंगी, उसमें आप ही का लॉस है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का पैसा बिल्कुल भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि न्यू कोई भी अपडेट अगर आए एजुकेशन से रिलेटेड तो वो आपको मिले। तो आइए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑन फ्री एजुकेशन। हेलो फ्रेंड्स, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब इंजीनियरिंग भी हो सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कैसे, तो हम आपको एक एक बात डिटेल में बताएंगे। आप हमारी वीडियो को पूरी एंड तक देखिए और इसके ऊपर वर्क कीजिए। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तो आपका एजुकेशन पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है। इस एजुकेशन के बाद फॉर एग्जांपल अगर आप बीई कर रहे हो तो आपका बीई पूरा फ्री में हो सकता है। उसके बाद आपको मास्टर डिग्री में जाना है, मास्टर डिग्री भी आपका फ्री में हो सकता है। अगर आपको मास्टर डिग्री इंडिया में करनी है तो इंडिया में भी फ्री हो सकती है। अगर यही सेम मास्टर डिग्री आपको फॉरेन में जाके करनी है, फॉर एग्जांपल यूएसए में कहीं भी करनी है, तो आप उस डिग्री को भी फ्री में कर सकते हो। वो कैसे, तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप माइनॉरिटी में आते हो, ओपन में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो, तो आप भी फ्री में एजुकेशन पा सकते हो। ज़्यादातर हमारे माइंड में एक ही बात रहती है कि एससी, एसटी, एनटी, वीजेएनटी ये लोगों को ही फ्री में एजुकेशन मिलता है, बाकी ओपन कैटेगरीज इनको फ्री में नहीं मिलता। जी नहीं, ये सबसे गलत थिंकिंग है हमारी। हम अगर ओपन कैटेगरी में हैं तो भी हम फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं। अगर हम ईडब्ल्यूएस में हैं, ईबीसी में हैं, माइनॉरिटी में हैं, तो भी हम फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी इनके लिए तो फ्री है ही, लेकिन अगर आप ओपन में हो तो भी आप फ्री में ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओपन कैटेगरी में हो तो आपको करना है, अगर आप ईबीसी में आते हो तो वेल एंड गुड, ईबीसी ईडब्ल्यूएस में आते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप आपका इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिए, उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लीजिए। ये बहुत इजीली सर्टिफिकेट्स बन जाते हैं। ये सर्टिफिकेट्स आप बना लीजिए और जब आप बीई के लिए एडमिशन के लिए जाओ तो आप वहाँ पे सर को बोलिए कि हमें ईडब्ल्यूएस में एडमिशन लेना है। ईडब्ल्यूएस मीन्स इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, या ईबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास या कैटेगरी, या फिर माइनॉरिटी में ले लीजिए। माइनॉरिटी मीन्स मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये सब माइनॉरिटी में आते हैं। तो आप माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट बना लीजिए। या सर्टिफिकेट आप माइनॉरिटी का नहीं बना रहे हो तो आपका जो लिविंग है, 10th का या 12th का जो लिविंग है, उसके ऊपर आपकी कास्ट मेंशन कर दीजिए, नेशनैलिटी भी मेंशन कर दीजिए, तो आपका बन गया सर्टिफिकेट। ठीक है, ये एक बात क्लियर हो गई। अब अगर आप इस सर्टिफिकेट के बेस पे एडमिशन ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, आपकी इंजीनियरिंग की फ़ीस है 80,000, 90,000, 1 लाख रुपीज़। तो जैसे ही आप ईडब्ल्यूएस, माइनॉरिटी या ईबीसी लगाते हो तो आपकी 50% जो फ़ीस है वो आपकी गवर्नमेंट आपको देती है, आपकी उतनी फ़ीस माफ़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी 90,000 फ़ीस है, 45,000 आपको गवर्नमेंट रिटर्न देंगी। 90 में से 45 माइनस करें, बचते हैं सिर्फ 45,000। अब 45,000 आपको आपकी जेब से देना है। तो आप बोलेंगे सर, अगर हमसे जेब से ही देना है हमें माइनॉरिटी रिमेनिंग पैसा, तो हम फ्री में एजुकेशन कैसा ले रहे हैं? तो जी हाँ, ये जो 45,000 है ये भी माइनस हो सकता है। वो कैसे? अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हो
तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी ट्रस्ट है जो बच्चों को पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स देती है। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आप बड़ी सिटीज़ में रहते हो तो वहाँ पे आपको इजीली ये एनजीओज़ है या ट्रस्ट है या सोसाइटीज़ है जो एजुकेशन के लिए आपको स्कॉलरशिप्स देती है। 4 से 5 से 6 कोई भी आप एनजीओज़ में चले जाओ, वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। आप उनको शो कीजिए कि मैं ईबीसी में आता हूँ। आप उस एनजीओ वालों को बताइए कि मैं ईबीसी में आता हूँ, इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट में आता हूँ, या फिर मैं ईडब्ल्यूएस में आता हूँ, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आता हूँ, या मैं माइनॉरिटी को बिलोंग करता हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है। तो वो लोग आपको स्कॉलरशिप देते हैं, वो आपको पढ़ाई के लिए पैसा देते हैं। ऐसी 3 से 4 अगर आपने एनजीओ को जाके विज़िट किया, उनसे आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल गई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एनजीओ ने मिनिमम 10,000 भी आपको दे दिया, तो वैसी 5 एनजीओ में अगर आप चले जाते हो तो आपको 50,000 तो वहाँ से मिल जा रहे हैं। वो 50 और गवर्नमेंट ने आपको 45 दे दिया, ऑन एन एवरेज 95 तो आपके बन गए। आपको भरना है 90, 5,000 उल्टा आपकी जेब में आ गए। उस 5,000 से आप आपका अप डाउन कर लीजिए, साल भर का जो भी खर्चा है, पेन पेंसिल रबर स्केल बुक्स वो यूज़ कर लीजिए, तो हो गया आपका एजुकेशन फ्री। अब ये बात रही सिटीज़ वालों की। अब जो बच्चे रूरल एरिया में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, उनके लिए क्या? तो आपको भी फ्री में हो सकता है। आपके भी आसपास में ऐसे बहुत से एनजीओज़ है जो स्कॉलरशिप्स देते हैं। अगर एनजीओ नहीं है, अगर आप बोलते हो कि सर नहीं हमारे आसपास में तो एनजीओज़ नहीं है, तो फिर हमें स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेंगी? तो आपके लिए एक संस्था है या ट्रस्ट है जिसका नाम है मौलाना आज़ाद। तो वो आपको एजुकेशनल लोन देते हैं। वो एजुकेशन लोन ऐसा रहता है कि आपको पूरा 4 साल का लोन वो देते हैं, और आप उस 4 साल का लोन ले लीजिए। जितना भी आपका स्कॉलरशिप है, जितना भी आपका फ़ीस है, जो कॉलेज का फ़ीस है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया साल का है, तो 4 साल के वो आपके 4 लाख रुपए हो जाते हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो उसमें और आपका 1-2 लाख रुपया हॉस्टल का जोड़ लीजिए, मेस का जोड़ लीजिए, तो 6 लाख हो गया। और 6 लाख तक के आपको मौलाना आज़ाद लोन देता है। अब लोन लिया तो आप बोलोगे सर ये तो लोन है, इस पे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, फिर तो ये मुझे रिटर्न फेडना पड़ेगा, मेरा जॉब का कुछ कंसिडर हमने किया नहीं अभी तक, हमारा जॉब लगता नहीं लगता हमें, तो हम ये लोन रीपेमेंट कैसा करेंगे? तो बहुत इजी है। आपको मौलाना आज़ाद बहुत सा रिलैक्सेशन देता है। वो आपसे इंजीनियरिंग कंप्लीट होते से ही रिटर्न नहीं मांगता। वो आपको और 2 साल जॉब के लिए, सर्चिंग के लिए, लगने के लिए, स्टेबल होने के लिए भी टाइम देता है। मतलब आप लोन ले लीजिए, आपका पूरा एजुकेशन कंप्लीट कीजिए 4 साल का, उसके बाद 2 साल आप और पढ़ाई को टाइम लीजिए, 2 साल में आप और आपका जॉब सर्च कीजिए, अच्छी से अच्छी पोस्ट की जॉब पे लग जाइए, उसके बाद आपको फिर रीपेमेंट करनी है। और अगर आप वो भी बोलते हो कि नहीं हम 2 साल में भी हमें जॉब अच्छी नहीं मिली, अभी भी हमारा अगर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, अब और हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, तो आप और हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हो। आप आपका मास्टर डिग्री कर सकते हो। मास्टर डिग्री करने के बाद जब आपको जॉब लगे तब आप रीपेमेंट कर सकते हो। तो मौलाना आज़ाद ने ये बहुत अच्छा बच्चों के लिए रखा है कि आप एजुकेशन लोन लीजिए, पढ़ाई कीजिए, जॉब सर्च कीजिए, जॉब लग जाएगा, आप फिर रीपेमेंट कीजिए। अगर नहीं लगता है तो आप मास्टर डिग्री के लिए जाइए, मास्टर डिग्री कीजिए, उसके बाद जॉब लगेगा, फिर आप रीपेमेंट कीजिए। उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मुझे जॉब तो हो गया लेकिन मुझे उतना सेटिस्फेक्शन वाला जॉब नहीं मिला, तो आप मौलाना आज़ाद को अप्लाई भी कर सकते हो, उन्हें रिक्वेस्ट का लेटर भी दे सकते हो कि सर हमारा अभी तक के जितना होना चाहिए था जॉब का पेमेंट वो अभी तक हमें नहीं मिल रहा, हम थोड़ा और रिलैक्सेशन आपसे चाहते हैं। तो मौलाना आज़ाद आपको और रिलैक्सेशन देता है। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है। इस तरीके से आप आपका एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, बिना अपने पेरेंट्स को टेंशन दिए या बिना टेंशन लिए आप फ्री में पूरा आपका एजुकेशन कर सकते हो। तो ऐसी और बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस हमने हमारे चैनल पे बना रखी है। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो को प्ले करके देखिए और चेक कीजिए। अगर आपके काम की है तो आप उसे सुनिए, आपको लगता है कि ये मेरे से ज़्यादा किसी और के काम आ सकती है तो उसे शेयर कीजिए।
हमारे चैनल पे और इस वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, गुड बाय।